हेलो, आज डॉक्टर्स डे है तो हैप्पी डॉक्टर्स डे। मैं एज ए डेंटिस्ट आप लोगों को डॉक्टर्स डे पे डेंटल अवेयरनेस के लिए दो चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है, साल में आप कम से कम 2 बार अपने दांतों की सफाई जरूर करवाएं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो कि तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, पान मसाले, बीड़ी, सिगरेट, इस वजह से जो है दांतों का जो जिंजाइवा मसूड़े की जो बीमारियां होती है ना, सबसे ज़्यादा यही होती हैं। तो अगर आप दांत साफ करवाते हैं तो इससे क्या होगा, आपके मसूड़े की और दांतों की बीमारियां कम होंगी। दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग दातुन से ब्रश करते हैं, कुछ लोग गांव देहात में होते हैं जो दतमन जो बोलते हैं, तो दतमन अगर आप लोगों को यूज करना है तो नीम का हो, नीम का दतमन यूज करते हैं तो नीम का रस आपके अंदर आता है, दांतों में आता है तो वो फायदा करता है। तो उसका यूज करने का जो तरीका है कि आप नीम के दतमन को अपने उसको अच्छे से चबाइए, उसको लोरी पे नहीं छोड़ना है, अपने दांतों से उसको चबाना है, और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर उससे ब्रश करना है। तो जो चबाने से उसका जो रस होगा आपके सारे मसूड़े में, दांत में लगेगा, जिससे आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एज ए सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, वही फर्स्ट एड यानी जो प्राइमरी इलाज होता है वही देते हैं। लेकिन जो इनमें से कुछ जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं वो खुद ब खुद अपने आप को ही डॉक्टर समझने लगते हैं, और जो बाकी की इलाज भी होता है वो खुद ही करना चाहते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। यहाँ पे वो गलत हो जाते हैं। जहाँ पे जब आपके एक्सपर्टाइज से जो केस आगे है उसको आगे डॉक्टर के पास रेफर करिए, आगे भेजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है और उस मरीज के लिए भी अच्छा है। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे शहरों में क्या होता है, बहुत सारे नर्सिंग होम्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी इमरजेंसी होता है, आप अपने मरीज को लेकर वहाँ चले जाते हैं। इसमें आप ये पता करके रखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नर्सिंग होम है या जो भी है वो एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर या सर्जन चला रहा हो। ठीक है ना, हमारे शहर में है जो डॉक्टर्स और सर्जन ये नर्सिंग होम चला रहे हैं। जैसे हमारा अनुमंडलीय अस्पताल है, रेफरल अस्पताल मुकामा में है। लेकिन इमरजेंसी या कोई भी चीज़ के कारण, किसी की भी बात की वजह से आप ऐसे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में चले जाते हैं जहाँ पे जो सर्जरीज वगैरह जो होते हैं वो पटना या बेगूसराय के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जो ओटी असिस्टेंट यानी जैसे जो ओटी असिस्टेंट्स होते हैं, वो जिनको हम कंपाउंडर आप लोग बोलते हैं, वो आके सर्जरीज वगैरह करते हैं। तो उस केस में चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो पेशेंट हैं उसके लाइफ और उसके जीवन के साथ रिस्क की बात होती है। आए दिन देखते रहते हैं आप, जहाँ नर्सिंग होम्स में जो है किसी पेशेंट की डेथ हो गई या चाहे जो भी चीज़ें होती हैं, अच्छे से ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आप जो है डॉक्टर के पास इलाज करवाइए, किसी झोला छाप के पास इलाज नहीं करवाना है। इस डॉक्टर्स डे पे मैं अपने तरफ से आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप डॉक्टर्स को ढूंढिए, डॉक्टर से इलाज करवाइए। आपके शहर में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, झोला छाप से बचिए। ये आप याद रखें। धन्यवाद।